मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे सुनते हैं। मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी मंत्री श्रीमती माध्यमिक शिक्षा विभाग में श्रीमती गुलाब देवी जी, बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्री संदीप सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव बेसिक और माध्यमिक श्री दीपक कुमार जी, बेसिक शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण, प्रदेश भर में वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए हमारे सभी मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, अध्यापकगण, अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि विगत 6 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके यशस्वी नेतृत्व में देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश ने समग्र विकास की जो एक अवधारणा होती है उसको साकार करते हुए क्रांतिकारी परिवर्तन उत्तर प्रदेश के अंदर लाने का प्रयास किया है। कल आपने देखा होगा नीति आयोग के द्वारा उत्तर प्रदेश से गरीबी से मुक्त करने के जिस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की गई है, यानी 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश से लगभग 5.5 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं, यानी वे सक्षम बने हैं, गरीबी से मुक्त होकर के सक्षमता की ओर आगे बढ़े हैं। नीति आयोग ने इसके लिए जो पैरामीटर तय किए थे, उस पैरामीटर में सबसे पहला पैरामीटर था शिक्षा का। शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं और आने वाले 5 साल, 7 साल, 10 साल में इसके और बेहतरीन परिणाम आएंगे। अभी से जो परिणाम आ रहे हैं बहुत सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं। इसके लिए मैं उन सभी शिक्षकों का, उन सभी गुरुजनों का जिन्होंने इस सकारात्मक पहल में आगे आकर के इसे नेतृत्व दिया, इसकी ऑनरशिप ली और आज उसके परिणाम हम सबको देखने को मिल रहे हैं, उन सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग को इस अभिनव कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। आपने देखा होगा कल शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे खास तौर पर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट थे, उसमें व्यापक परिवर्तन आए। आज समाचार पत्रों में आप थोड़ा देखना, उसमें नीति आयोग ने जो आंकड़े जारी किए हैं, बहुत परिवर्तन हुए हैं और सचमुच ये परिवर्तन के आप सब वाहक हैं। इसके लिए मैं उन सभी विभागों को जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विजन को अपने विभाग का मिशन बना करके उस लक्ष्य की प्राप्ति करने में योगदान दिया है, वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आज बहुत सारे कार्यक्रमों के साथ बेसिक शिक्षा परिषद यहां पर आया है और इनमें आपने देखा होगा कि अब ये नए कार्यक्रम हुए हैं। इन सब कार्यक्रमों के बारे में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा ने भी, बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री जी ने भी, माध्यमिक शिक्षा विभाग के मंत्री जी ने भी अपनी बात को बहुत विस्तार से आपके सामने रखा। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 2017 के पहले जिस बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में बच्चे आने से डरते थे, लोगों में उत्साह नहीं था, गिरावट लगातार बढ़ती जा रही थी, आज वहां पर विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई देती है। 6 वर्ष में 3 वर्ष का समय लगभग हमें कोरोना जैसी महामारी का सामना करने में व्यतीत हुआ, लेकिन इन 6 वर्षों में लगभग
55 से 60 लाख बच्चे अतिरिक्त बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में अतिरिक्त आए हैं। इतने नए बच्चों का नामांकन हुआ है। यानी जो लगभग 1,30,00,000 से 34 लाख तक के बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए पहली से 8वीं तक की क्लासेस में पढ़ते थे, आज उनकी संख्या बढ़ करके 1,91,00,000 को पार कर चुकी है। और इस संख्या को अभी बढ़ाने के साथ साथ ड्रॉप आउट को लगातार कंट्रोल करना, क्योंकि अक्सर होता है 5वीं के बाद 8वीं के बाद ये बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, और खासतौर पर बेटियों के मामले में ज्यादातर देखने को मिलता है, अभिभावक नहीं भेजते। उसका समाधान का रास्ता भी निकाला गया, लेकिन शिक्षकों की जिम्मेदारी बनती है कि जैसे उन्होंने ऑपरेशन कायाकल्प को एक ऑनरशिप लेकर के उसको सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। सोचिए, कोई बेसिक शिक्षा परिषद को पहले देने की बात करता था क्या? आज लगभग 250 करोड़ रुपए की आपको CSR में निधि मिली, जिनमें 6 ग्रुप को अभी हमने सम्मानित किया। बहुत बड़ी राशि है। आप सोचिए कि उन दानदाताओं के लिए पहले भी व्यवस्था थी, वे देना चाहते थे, लेकिन पहले कोई लेने वाला नहीं था, क्योंकि कोई ऑनरशिप लेने को तैयार नहीं था। कोई ये तैयार नहीं था कि हम इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे, ये जानने को तैयार नहीं था। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि हमारा सबसे पवित्र मंदिर वह होना चाहिए जहां से हमारा परिवार चल रहा है, हमारी आजीविका चल रही है। सबसे पवित्र स्थल वह हमारा होना चाहिए। और जब ये भाव हमारे अंदर आ जाए तो हम वास्तव में अपनी ऋषि परंपरा की उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिसने हमें इस बात की प्रेरणा दी कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, जिसने हमें इस बात की शिक्षा दी कि जो हम सबको उन सभी पवित्र भावों के साथ जोड़ती है जो एक छात्र को शिक्षक के प्रति, एक छात्र को अपने माता पिता के प्रति, एक छात्र को अपने अतिथि के प्रति देवत्व के भाव के साथ जोड़ता है। यह हमारे संस्कार थे। और जब हम अपने शिक्षा के केंद्र को भी इस कार्य के साथ जोड़ते हैं तो वह हम सबके सामने देखने को मिलता है। अब डीबीटी के माध्यम से जो पैसा यहां से आज भेजा गया, चाहे वह बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए पहले 1100 रुपए दिए जाते थे, इसमें 100 रुपए की और वृद्धि करते हुए 1200 रुपए हर छात्र के अभिभावक के अकाउंट में गया है। और उस अकाउंट से ये उम्मीद की जाती है कि हर शिक्षक हर छात्र के लिए यूनिफॉर्म बनवाने के लिए उनके अभिभावकों के साथ बैठक करके एक समय सीमा के अंदर सुनिश्चित करें कि उनके लिए 2 यूनिफॉर्म बन जाए, बैग, बुक्स, स्वेटर, शूज, सॉक्स, ये सभी उन बच्चों के लिए करे, अभिभावक कर ले और बच्चे नियमित रूप से अपनी यूनिफॉर्म में ही स्कूल आए, यह हम सुनिश्चित करें। थोड़ा प्रयास करेंगे, संवाद बनाएंगे, समस्या का समाधान निकलेगा और बच्चों के लिए आवंटित की जा रही धनराशि का सही उपयोग उन बच्चों के लिए हो पाएगा।